नमस्कार। आज हम काल, काम और वेग से जुड़े सवालों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सवाल ना स्कूल और स्कॉलरशिप एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो चलिए इन्हें एकदम आसान बनाते हैं। शुरुआत एक मजेदार पहेली से करते हैं। सोचिए, अगर 4 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है, दिन बस आधे हो जाएंगे या कहानी कुछ और है? इस सवाल का जवाब एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये व्यस्त चलन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। अब जरा यहाँ देखिए, ये रिश्ता कितना सीधा साधा है। एक तरफ जब मजदूर ज्यादा है तो टाइम का तीर नीचे जा रहा है, मतलब कम टाइम लग रहा है। और दूसरी तरफ जब मजदूर कम है तो टाइम का तीर ऊपर जा रहा है, मतलब ज्यादा टाइम। सीधी सी बात है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? व्यस्त चलन दो चीजों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, लेकिन उनका जो गुणा है यानी उनका प्रोडक्ट वो हमेशा सेम, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे का जो गणित वाला नियम और फॉर्मूला है उसे देखते हैं। यही वो चाबी है जिससे ये सारे सवाल खुलेंगे। ये सबसे जरूरी नियम है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। व्यस्त चलन में चीजों का गुणा हमेशा एक जैसा रहता है। बस यही वो गोल्डन रूल है जिससे ऐसे सारे सवाल चुटकियों में हल होते हैं। और ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला, m1 इंटू d1 इक्वल्स m2 इंटू d2। यहाँ m का मतलब है मैन यानी मजदूर और d का मतलब है डेज यानी दिन। इसी फॉर्मूले से हम अपनी पहली पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलें अपनी पहेली हल करने। स्टेप 1, सबसे पहले वो कांस्टेंट प्रोडक्ट निकालिए। 4 मजदूर गुणा 10 दिन, ये हो गया 40। स्टेप 2, अब इस 40 को नए मजदूरों की संख्या यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए। और स्टेप 3, जवाब सामने है, 5 दिन। देखा कितना आसान था। लेकिन सोचिए, अगर सवाल थोड़ा और मुश्किल हो जाए तो? मान लीजिए सवाल में घंटे भी दिए हों, तो घबराने की कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। m1 इंटू t1 इंटू d1 इक्वल्स m2 इंटू t2 इंटू d2। बस इसमें टाइम यानी घंटे भी जुड़ गए। चलिए अब गियर बदलते हैं और एक अलग तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रिश्ता। यहाँ लॉजिक थोड़ा अलग लगेगा, पर यह भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बस है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। एक ट्रक उससे 3 घंटे पहले ही निकल चुका है। अब बस को उस ट्रक से आगे निकलने में 2 घंटे लगते हैं। तो सवाल ये है कि ट्रक की स्पीड क्या है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? पर चलिए इसे मिलकर तोड़ते हैं। अच्छा, तो इसे सॉल्व कैसे करें? स्टेप 1, ट्रैवल टाइम निकालते हैं। बस चली 2 घंटे और ट्रक चला कुल 5 घंटे। कैसे? 3 घंटे की शुरुआती बढ़त और 2 घंटे बस के साथ। स्टेप 2, बस ने दूरी कितनी तय की? 75 की स्पीड से 2 घंटे में यानी 150 किलोमीटर। अब आती है सबसे जरूरी बात, जिस पॉइंट पर वे मिले वहां तक पहुंचने के लिए दोनों ने एक बराबर दूरी तय की, यानी 150 किलोमीटर। तो स्टेप 4, ट्रक की स्पीड निकालने के लिए 150 किलोमीटर को उसके टाइम यानी 5 घंटे से डिवाइड कर दीजिए। जवाब आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछला जो उदाहरण था वो हमें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। जब दो चीजें एक साथ बढ़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं भला? इसे कहते हैं समचलन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेट से बढ़ती है। जैसे जितनी ज्यादा देर गाड़ी चलाएंगे उतनी ज्यादा दूरी तय होगी। टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा। सिंपल। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्यस्त चलन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। वहीं समचलन में रेशियो कांस्टेंट रहता है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। दोनों के नियम देखिए एकदम अलग अलग हैं। अब जब हम ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि इन्हें एग्जाम में आने वाले थोड़े मुश्किल सवालों पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर सवाल में मजदूरों की शुरुआती संख्या ही ना दी हो? मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा है कि कुछ मजदूर एक काम 50 दिन में करते हैं, पर अगर 5 मजदूर कम हो जाते
तो 10 दिन ज्यादा लग जाते। अब क्या करें? यहाँ पर हमारा दोस्त अलजेब्रा काम आता है। स्टेप 1, मान लीजिए कि शुरू में x मजदूर थे। स्टेप 2, अब व्यस्त चलन वाला नियम लगाकर एक इक्वेशन बनाइए। x गुणा 50 दिन बराबर होगा x माइनस 5 गुणा 60 दिन के। स्टेप 3, अब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 50x बराबर 60x माइनस 300। x को एक तरफ ले जाने पर हमें मिला 10x बराबर 300। और स्टेप 4, जवाब है x बराबर 30, यानी शुरू में 30 मजदूर थे। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सारी मुख्य बातें एक साथ देखते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, व्यस्त चलन, मतलब ज्यादा मजदूर तो कम समय, और यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। दूसरी, समचलन, मतलब ज्यादा टाइम तो ज्यादा डिस्टेंस, और यहाँ रेशियो कांस्टेंट रहता है। हमारा मेन फॉर्मूला है m1 t1 d1 वाला। और हाँ, जब कोई नंबर पता ना हो तो उसे x मानकर इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो एक सवाल है सबके लिए, हमारी रोज की जिंदगी में अनुपात के ये नियम और कहाँ-कहाँ लागू होते हैं? जरा सोच कर देखिएगा, जवाब बड़े मजेदार मिलेंगे।